रावलपिंडी में होने वाले स्कॉश कप के हवाले से और स्कॉश कप से कौन सा नया टैलेंट है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच के हवाले से और पाकिस्तान की टेस्ट रैंकिंग में बदतरीन जो कारकर्दगी है उसके हवाले से बात कर रहे थे। और मेरे साथ आज मौजूद हैं स्कॉश के प्लेयर, स्कॉश के कोच और स्कॉश के इवेंट के मैनेजर। आज हम बात करेंगे आज़ादी कप हुआ रावलपिंडी में और उस आज़ादी कप में आज जो स्कॉश का कप हुआ उसमें नया टैलेंट कौन सा सामने आया और इस ये कप ऑर्गेनाइज करवाने का मकसद क्या था, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं आबिद अख्तर साहब, इवेंट मैनेजर हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट हैं ये ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं। आबिद भाई खुश आमदीद कहते हैं आप। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ अली साहब, स्कॉच के कोच हैं, नेशनल लेवल पर भी रहे और ये वर्ल्ड स्कॉश ऑर्गेनाइजेशन है उसके रेफरी भी हैं और पाकिस्तान आर्मी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच। और मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान अली, पाकिस्तान अंडर 13 के प्लेयर हैं और फैज़ान हैं वो पाकिस्तान नंबर 2 भी हैं आई थिंक सो। फैज़ान आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच। आबिद भाई सबसे पहले आपसे स्टार्ट करेंगे। आपके साथ तो बड़े लंबे टाइम के बाद मुलाकात हुई है। कभी आप दुबई में इवेंट करवाया करते थे, हम वहाँ पे मौजूद होते थे, आप पाकिस्तान में मौजूद हैं और यहाँ पे इवेंट करवाते हैं। लेकिन जो स्पोर्ट्स के लिए आप काम करें वो कमाल का है। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा प्लान क्या था आपका, जहन में क्या था, आज़ादी कप का जो बेसिकली प्लान था, खाका था, वो क्या था? जैसे देखिए, मकसद तो एक ये था कि एक तो डेफिनेटली जैसे आपको पता है कि दुबई में हम सेलिब्रेट करते थे आज़ादी कप और बड़े जोशो खरोश से वहाँ पे होता था, तो यहाँ पे भी यही सोचा। और फिर जो हमारे ऑनर थे, सीनियर थे हमारे हैं जो हसन साहब, उन्होंने एक प्लान किया। वो खुद भी स्कॉश खेलते थे। उन्होंने कहा कि यार आबिद एक टूर्नामेंट करवाते हैं अच्छा सा और नए टैलेंट को लेकर आएँ, जिसमें हम लोग प्लान यही था कि नए बच्चों को मौका दिया जाए। जो बच्चे दूर रहते हैं, जो नहीं खेल पाते, जो अच्छे टूर्नामेंट नहीं खेल पाते, उनको मौका दिया जाए। मकसद यही था इसका खास। और वो फिर हम लोगों ने एक पूरा टाई अप किया, प्लान किया उसको और उसको फिर हमने एग्जीक्यूट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बड़े अच्छे आए, नया टैलेंट मिला हमें उससे खेलने के लिए और बड़ा लोगों ने, बच्चों ने खूब इंजॉय भी किया। ठीक है, ठीक है। सर आसिफ भाई आपके साथ आपकी तरफ आऊँगा। आप क्योंकि स्कॉश के कोच हैं, खुद भी स्कॉश के लिए, और मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात और मज़े की और बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि आप जहांगीर खान की फैमिली से हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा मेरे ख्याल में आपकी फैमिली खाती क्या है कि सारे स्कॉश के प्लेयर और क्या कमाल के प्लेयर आपकी फैमिली से निकलते हैं? थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो रोज़ टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें इनवाइट किया। जहांगीर भाई का ये जो अभी मैंने टी शर्ट पहनी है ये भी उन्हीं की ब्रांड है। अच्छा। नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन स्पॉन्सर्स है और जहांगीर भाई की बड़ी हेल्प है हमारे। क्योंकि जो इक्विपमेंट है, रैकेट है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, गरीब बच्चा नहीं खेल सकता। तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये का रैकेट है जिसकी कोई वारंटी नहीं होती। ठीक है। वो दीवार से लग कर टूट सकता है। तो ये बड़ी सपोर्ट है हमें जहांगीर भाई की तरफ से कि हमें स्पॉन्सर है स्कॉशेबल का और पाकिस्तान आर्मी का। अच्छा, आप क्योंकि स्कॉश के कोच हैं, पाकिस्तान में स्कॉश का टैलेंट किस तरह का आप देख रहे हैं? आप समझते हैं पाकिस्तान का एक जो सुनहरी दौर था स्कॉश का जी, वो वापस आएगा, या जिस तरह से ये इवेंट करवा रहे हैं और बच्चे उसमें आ रहे हैं उस तरह से कुछ रिवाइवल में नज़र आती है स्कॉश? जी बिल्कुल। अगर जैसे कि आबिद भाई स्पॉन्सर लेके आए, अगर ऐसे स्पॉन्सर आने शुरू हो गए तो न्यू टैलेंट भी सामने आएगा। मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि काफ़ी एक्सपेंसिव गेम है और जब ऐसे स्पॉन्सर्स आएंगे तो गरीब बच्चे हैं वो ज़रूर ऊपर आएंगे और टैलेंट नो डाउट के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। ठीक है, ठीक है। फैज़ान आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान अंडर 13 आप खेलते हैं और किस तरह का इवेंट रहा आज़ादी कप आपका आपके लिए, और स्पेशली उसमें आपकी पोजीशन क्या थी? सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम करना चाहता हूँ। ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा हुआ जिसमें मैं अपने से बड़ी कैटेगरी में खेला था। अच्छा। और मेरे प्लेयर मैच बहुत टफ थे जिसमें मैं एक अंडर 17 के लड़के को जीता और एक अंडर 15 के लड़के को जीता। अच्छा, आप अंडर 13 बेसिकली खेलते हैं और आपने अंडर 15 और 17 के लड़के से भी आप जीते हैं। तो क्या, क्योंकि रूटीन में मुकाबला तो वो होता है जो आपके साथ का हो, आपके अंडर 13 खेल रहे हैं तो अंडर 13 के साथ, तो जो ओवर एज होते हैं, जो आपसे ज़्यादा एज के लोग होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, तो उनके साथ मुकाबला ज़्यादा टफ नहीं होता क्या? ज़्यादा टफ होता है पर अब्बू ने कहा कि डरना नहीं है। हाँ। तो प्लान में क्या है मज़ीद, पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में क्या करना है? इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, वर्ल्ड चैम्पियन बनना है पाकिस्तान। तो अभी तक कौन कौन से टाइटल हैं वो आप जीत चुके हैं? मैं 8 टाइम नेशनल चैंपियन रह चुका हूँ अंडर 11 में। और आपकी एज 13 में और आप 8 टाइम नेशनल चैंपियन भी बन चुके हैं जी माशाल्लाह। और कहाँ कहाँ से खेले आप? मैं पेशावर, कराची और लाहौर। ठीक है, ठीक है। आबिद भाई मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। आपकी कंपनी ने या जिस तरह से भी आप लोगों ने स्पॉन्सर किया इस इवेंट को, एक कमाल का इवेंट करवाया आपने, और रावलपिंडी जैसे शहर के अंदर, इस्लामाबाद में तो इवेंट्स इस तरह के हमने देखा होते रहते हैं, पिंडी में स्कॉश का इवेंट है वो मेरे ख्याल में पहली बार इस तरह से बेहतरीन इवेंट आपने किया।
कितनी कामयाबी नज़र आई आपको इसमें, और आप क्या समझते हैं जो आपके टारगेट थे वो आप अचीव हुए? देखिए, मेन टारगेट तो हमारा यही था कि हम बच्चों को मौका दें, नया टैलेंट आए, वो खेल सकें। क्योंकि सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। बच्चे खेलना चाहते हैं नेशनल लेवल पे, जैसे कि आपने देखा कि माशाल्लाह अंडर 19 अंडर 17 के मुकाबलों में भी ये बच्चा जीता। तो हमारी कोशिश यही थी कि एज ए कंपनी के हम लोग ऐसे बच्चों को प्रमोट करें जो आएँ और खेलें और मुल्क का नाम रोशन करें। मकसद भी यही था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम लोग कामयाब हुए हैं और एक नया टैलेंट आया, बच्चों को मौका मिला और ओपन फॉर ऑल था। हमने कोई उसमें कंपलसरी नहीं रखा था कि जी यहाँ के बच्चे हैं। एक रावलपिंडी के तमाम डिवीज़न के बच्चों को हमने इनवाइट किया कि जी आएँ और आप लोग आकर खेलें, और उसमें हमारी कंपनी ने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज किया, स्पॉन्सर किया। और मेरा ख्याल है कि मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि स्कॉच कॉम्प्लेक्स में इस लेवल का कभी कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ होगा, इवन के नेशनल लेवल का भी जिस तरह का हमने मैनेज किया। बच्चों के लिए प्राइजेस, बच्चों के लिए उनके लिए शील्ड्स, यूनिफॉर्म्स, टी शर्ट्स वगैरह सारी रेंज की कि उन बच्चों को हौसला अफजाई हो। मकसद ये था कि बच्चों को शौक पैदा हो कि एक हमारे, आपको पता है आजकल माशरे के अंदर हर वक्त हम लोग मोबाइल लेकर बैठे हैं, चीज़ें लेकर बैठे हैं, ताकि उन बच्चों का मकसद ये भी था कि हम उन बच्चों को वहाँ से निकालें और खेल की तरफ राग़िब करें। ठीक है। अच्छा, ये जो मुझे पता लगा कि आपके पास 32 के करीब जो पार्टिसिपेंट हैं वो थे, वो सारे पिंडी इस्लामाबाद से थे जी, ज़्यादा से सब। तो वो किस तरह से उनको लाया गया? कोई स्पेशली ट्रायल्स किए लिए गए थे उनके? हाँ नहीं, उसमें तरीक़ेकार ये था कि जो पहले वहाँ पे प्लेयर थे, जैसे कोचेस थे, कुछ उनकी टीमें थी अपनी अपने, वो कोच जो टीम तैयार कर रहे थे, बच्चे तैयार कर रहे थे, तो वो अनाउंस किया गया, उनको बताया गया वाया व्हाट्सएप मैसेजेस और उसके, तो फिर उन्होंने आकर एंट्री की और एंट्रीज के बाद फिर वो फाइनल हुए कि कितने बच्चे खेलेंगे कितने नहीं। तो ऐसे तरीक़ेकार हम लोगों ने किया था और ओपन था कि उसमें कंपलसरी नहीं था कि जी हम ये बच्चे नहीं खेलें, ये नहीं। हमारी सिर्फ कोशिश एज ए कंपनी की तरफ से यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर। अच्छा, कौन था इनका स्पॉन्सर्स, कौन से थे? क्योंकि स्पॉन्सर्स मिलना आजकल के दौर में बहुत मुश्किल होता है, और पाकिस्तान की कंपनियां तो शायद ये समझती हैं कि उन्हें पाकिस्तान में माँ सिवाय कुछ ऐसी चीज़ों पे जिस पे उनको पे बैक हो, उसके अलावा वो कहीं स्पॉन्सर नहीं करते। ये बहुत मुश्किल काम है। नहीं, इस मामले में मैं अपनी कंपनी के CEO हसन साहब का शुक्रगुजार हूँ, मकान.com के, जिन्होंने इस पूरे इवेंट को स्पॉन्सर किया और जिसमें प्राइजेस भी बहुत अच्छे थे और शील्डें, खाना, बच्चों का रिफ्रेशमेंट, हर लिहाज से उसमें कोई उनका वही टारगेट नहीं था कि जी मुझे इस कंपनी के ये मैं जब लगाऊंगा तो मुझे इस कंपनी से कोई बेनिफिट मिलेगा, इससे स्पॉन्सर से बेनिफिट। उनके जहन में जो बेनिफिट वो ये था कि यंग बच्चे आएँ, वो खेलें और वो टैलेंट आए आगे, ताकि बच्चों को मौका मिले और फिर हमारे बच्चे जाकर दूसरे मुल्क मालिक में भी खेलें तो एक अच्छे टैलेंट निकले और अच्छा पाकिस्तान का जो ग्रीन परचम है, सबज हलाली परचम, वो हर जगह नजर आए। ठीक है। आसिफ भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप कोच भी हैं, इससे पहले आपने स्कॉच खेला भी होगा जी। कहाँ से खेला आपने? मैं इंग्लैंड में भी जाके खेला हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भी खेला हूँ, अमेरिका में भी खेला हूँ। ठीक है। और सबसे पहले मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ नईम अनवर साहब का। ठीक है। ये मेरे सेक्रेटरी भी हैं डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है। तो इनको मैंने जब भी किसी चीज़ के लिए ऑफ़र की तो इन्होंने मुझे अलाउ किया, जिसकी वजह से मैं पूरी दुनिया घूमता रहता हूँ। और उसके बाद फिर मैं रेफरिंग फील्ड में आ गया, कोचिंग फील्ड में मैं ऑलरेडी था, तो रेफरिंग भी कर रहा हूँ और कोचिंग भी कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस भी क्योंकि है, कौन कौन से मुल्कों में आपने जाके इवेंट खेले, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की? मैं इंग्लैंड गया हूँ, वहाँ पे खेला हूँ, ऑस्ट्रेलिया में खेला हूँ, US में खेला हूँ। ठीक है जी। तो किस लेवल तक खेले आप? मैं इंटरनेशनल लेवल तक खेला। इंटरनेशनल। तो मैं जानना चाहूँगा अपने स्कॉश, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी बात की, जहांगीर खान के दौर में पाकिस्तान नंबर 1 भी रहा दुनिया के अंदर, पाकिस्तान ने बड़े बड़े टाइटल जीते। आजकल जिस तरह से ये एक इवेंट हुआ रावलपिंडी में, आप समझते हैं एसोसिएशनें, फेडरेशनें हैं जो वो अपना काम प्रॉपरली करेंगे, या उनके एंड पे कोई गलती है, या स्पॉन्सर्स पाकिस्तान को नहीं मिलते, या क्या वजूहात क्या हैं कि हम स्क्वाश की दुनिया में इतना पीछे क्यों रह गए हुए? दरअसल अभी सेक्रेटरीशिप नई चेंज हुई है और वो इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं कि एसोसिएशनों को मिला के वो प्रोग्राम कर रही हैं, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब आपका देखें, आप अभी वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बने थे 2023 में जी, तो वो प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। अभी भी पेशावर में नेशनल इवेंट हो रहा है, आज क्वार्टर फाइनल थे वहाँ पे। ठीक है। तो पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन और एसोसिएशन ने कोशिश तो कर रही है, लेकिन स्पॉन्सर्स का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव गेम है, इसमें तो करोड़ों रुपए का खाली एक स्क्वाश कोर्ट बनता है। अच्छा, जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल बच्चे हैं जो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, वो इस गेम में कैसे आ सकते हैं? वो ही ज़्यादा आते हैं। अच्छा, हाँ, वही ज़्यादा, क्योंकि इसको टाइम देना पड़ता है, फुल टाइम। ठीक है। इसमें पढ़ाई फिर आपको पता है छोड़नी पड़ती है, कुछ बच्चे प्राइवेट पढ़ते हैं, कुछ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो इसको फुल टाइम
जॉब बना कर खेलना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, ये पाकिस्तान में कोचिंग किस तरह की है इसकी? आप क्योंकि खुद भी कोच हैं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से पूरी दुनिया में स्कॉश की कोचिंग होती है, क्या पाकिस्तान में नंबर 2 पाकिस्तान में इस तरह के कोर्स मौजूद हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होते जी हैं? बिल्कुल मौजूद है। इस वक्त कराची में 4 ग्लास वाल कोर्ट बना हुआ है, इसी तरह इस्लामाबाद में बना हुआ है, पेशावर में अभी नया बना है, अब लाहौर वाले बना रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल्स के कोर्ट तो हैं, पिंडी में क्या पूरे पाकिस्तान में हैं। ठीक है जी ठीक है। सर, मैं आबिद भाई आपकी तरफ आऊँगा। आपने जिस तरह से स्कॉच का इवेंट करवाया, इन फ्यूचर आपकी प्लानिंग में है कुछ और कोई दीगर स्पोर्ट्स हैं उसकी तरफ आने देखिए का? इंशाल्लाह वी आर ऑलरेडी, मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँगा, आपने एसोसिएशन की बात की। मुझे इस पूरे इवेंट में रावलपिंडी डिवीज़न स्कॉश एसोसिएशन का बड़ा अच्छा ताउन रहा और उन्होंने हर लम्हा मेरे साथ चलते रहे, मुझे पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि डेफिनेटली हम भी उस पर एक फील्ड में नए थे, आइडिया नहीं था। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया, समझाया और पूरा कोर्ट वगैरह की मैनेज वगैरह करना, अरेंज करना, सारा उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किया। द सेकंड वन थिंग ये कि डेफिनेटली हम लोगों का तो प्लान है कि इन फ्यूचर में अगर कहीं अच्छे मौके मिलते हैं और जो बच्चे या कुछ ऐसे हमारे खिलाड़ी जो नहीं कर पाते, अगर उन्हें सपोर्ट मिल ज़रूरत है तो डेफिनेटली वी आर रेडी फॉर देम, हम लोग उनके लिए हैं और करेंगे कुछ। अच्छा, क्या कहेंगे स्पेशली पाकिस्तान के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, मुख्तलिफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में बिजनेस करती हैं, पाकिस्तान से कमाती हैं, आप नहीं समझते कि उन्हें स्पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, स्पोर्ट्स के अंदर उन्हें आना चाहिए और पाकिस्तान का जो एक पॉजिटिव इमेज है उसको बिल्ड करना चाहिए? देखिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है ये चीज़, मैं मेरे लिहाज से, क्योंकि जिस तरह हमारा माशरा चल रहा है, जिस तरफ जा रहा है, हम लोग थोड़ा सा अगर हटाएं, और हमारे पास पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हर किसी भी आप गेम देख लें, हमारी हॉकी देख लें, हमारी क्रिकेट देख लें, हमारे स्क्वॉश देख लें, बैडमिंटन देख लें, बॉक्सिंग देख लें। अभी जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली नेज़ाबाद वो जो हुआ था अरशद नदीम जी, जावलिन वाले, तो वो माशाल्लाह जीत कर आए। टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन फिर वही बात, स्पॉन्सर होने चाहिए। मैं डेफिनेटली लोगों से, जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो लोग आएँ, आगे बढ़ें, आकर सपोर्ट करें इस टैलेंट को, क्योंकि देखें किसी भी गेम के लिए ज़रूरी है, पैसे के बगैर कुछ नहीं होता। जब तक आप उन्हें एक, अगर आप रैकेट, जैसे आसिफ साहब ने कहा कि एक रैकेट ही 40,000 रुपीज़ का एक रैकेट है, अगर एक बच्चे को हम रैकेट ही लेकर दे देते हैं तो हो सकता है कल वो उस रैकेट से वो 4 रैकेट और बनाए और हमें अच्छा टैलेंट मिले उसमें। बिल्कुल। और मैं डेफिनेटली सबसे दोबारा यही कहूँगा कि वो आएँ, ज़रूर आएँ और सपोर्ट करें बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और खेलों की दुनिया में वापस आए, ताकि हमारा एक नाम दोबारा से दुनिया में, हमारा सबज हिलाली परचम हमें नजर आए जैसे कि पहले होता था। बिल्कुल। फैज़ान, मैं आप बताइएगा, पाकिस्तान में, क्योंकि आप तो खेल रहे हो अभी, तो पाकिस्तान में कोचिंग किस तरह की है स्कॉश की? आपने इन फ्यूचर आपने दूसरे मुल्कों के टूर भी करने हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करना है, देन कोर्ट किस तरह के हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में कोर्ट बहुत अच्छे हैं। अभी ब्रिटिश के ट्रायल आ रहे हैं, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें सिलेक्ट होंगे और इंग्लैंड जाएंगे। ब्रिटिश की ट्रायल्स आ रहे हैं, किस किस हवाले से हैं वो? इंग्लैंड, ब्रिटिश ओपन के लिए। ब्रिटिश ओपन के लिए, यस यस, ठीक है। तो पाकिस्तान में कोचिंग किस तरह की है? बहुत अच्छी कोचिंग है। मैं तो अब्बू से करता हूँ, मुझे इनसे ज़्यादा नहीं, अच्छा मैं वैसे बात, आपसे बात हो रही थी, तो आपने कभी नहीं हुआ कि अपने ही घर में कोर्ट एक बना लें, तो वो बाप बेटा भी साथ खेलते रहे, फिर जहांगीर खान को भी कहीं बुला लिया तो सारी फैमिली इकट्ठी खेलती रहे, इसी तरह से तो नहीं सीखते रहते? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा ये है कि सोना उठना बैठना हमारे बात ही स्क्वाश पे हो रही होती है। हाँ, तो समटाइम मैं सोच भी रहा होता हूँ कि बच्चे बोर तो नहीं हो रहे, गाड़ी में बैठो तो तब भी स्क्वाश हो रही है, खाना खा रहे हैं तो तब भी स्क्वाश हो रही है। ठीक है। आबिद अख्तर मेरे साथ मौजूद हैं, इवेंट मैनेजर हैं, और इनसे ज़रा बात करेंगे। आबिद भाई, जिस तरह से आपने ये स्क्वॉश का इवेंट करवाया, तो नया टैलेंट भी सामने आया होगा। बिल्कुल ऐसे ही तो आपकी, क्योंकि कोच भी आपके साथ बैठे हुए, इन्होंने ही रजिस्टर्ड किया होगा उन्हें, और इन्होंने ही बताया होगा कि यार ये लड़का पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है। इस तरह के कोई नए लड़के भी सामने आए हैं, और कोई नंबर्स हैं उनके कितने के आए हैं? देखिए तकरीबन उस पर 3-4 लड़के तो पहले माशाल्लाह दे ऑलरेडी ऑन द लेवल ऑफ पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे थे, लेकिन उसमें नई जो वो आम लफ्जों में कहा जाता है कि नर्सरी मिली है, या कह लें कि वो एक एकेडमी के हिसाब से वो मिले। 3-4 नए लड़के अच्छे आए हैं जो कि जूनियर स्पॉट पे खेल रहे थे, तो आसिफ साहब ने उनको नॉमिनेट भी किया हुआ है, और कोशिश है कि उनको आइंदा प्रॉपरली एक अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी जाए। तो मैंने इनसे कहा था कि ठीक है, आपको जो भी करना चाहते हैं बताएं, कहाँ तक इनको सपोर्ट करना है। तो एज अ कंपनी फ्रॉम मकान.com जो हमारी कंपनी है, और डेफिनेटली एक मार्केटिंग कंपनी और एक हम हर मामले में सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, और इंशाल्लाह उनसे कहा कि आप करें, बताएं आप, और हम लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा, जिस तरह से पाकिस्तान में बहुत सारे प्लेयर्स इस तरह के हैं जो गरीब हैं,
एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, वो खेलना चाहते हैं, वो किसी गेम के अंदर भी मौजूद हैं, तो इन फ्यूचर की प्लानिंग में आपके है कि उस तरह के प्लेयर्स को भी आप लोग स्पॉन्सर करेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी एक रिसेंटली एक रिक्वेस्ट आई हुई थी, हमारे पास आई हुई है बल्कि, कि जिसमें एक प्लेयर हैं, कोई बॉक्सर हैं फीमेल, तो वो कोई बॉक्सिंग का करती हैं, तो वो शी इज़ लुकिंग फॉर सम स्पॉन्सर, कि उसको पहले भी वो ऑलरेडी कोई काम कर चुकी हैं और माशाल्लाह वो इवेंट वगैरह जीत चुकी हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो अभी उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी, तो वो मैंने अपने जो है हमारे हसन आमिर साहब, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, तो वो कहते हैं आप देख लें इसको क्या है, किस तरह कर सकते हैं। तो डेफिनेटली फ्रॉम अ कंपनी, जैसे मैंने पहले कहा कि कंपनियों को आना पड़ेगा और आना चाहिए। जब तक कंपनियां आगे नहीं आएंगी, मल्टीनेशनल कंपनियां, हमारी जो नई जनरेशन है, जो प्लेयर हैं, उनको जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारा नाम रोशन नहीं होगा। पाकिस्तान खेलों की दुनिया में आगे आना चाहिए, और इसी हवाले से हमने जो ये एक इवेंट छोटा सा करवाया, जो कि माशाल्लाह फिर बहुत बड़ा हो गया था, आसिफ साहब आपको बताएंगे इस इवेंट के बारे में। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और ऑन द बिहाफ ऑफ माई कंपनी हमने भरपूर तरीके से उसे कामयाब भी करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह, और आइंदा भी प्लान है कि हम लोग करवाएंगे ऐसा। ठीक है आसिफ साहब, जिस तरह मैंने इस इवेंट के अंदर कितने की नई लॉट आपको मिली है कि जो पिंडी इस्लामाबाद से मिली, और फिर वो अभी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी? अभी हमने जो इस इवेंट में बच्चे देखे वो अंडर 13 के बच्चे थे। ठीक है। और फिर सेक्रेटरी रावलपिंडी नईम अनवर ने मीटिंग कॉल की है, अब मैंने जाना है, कल उनके साथ मिलना है, और उन्होंने ही कहा है कि इन लड़कों को हमने आगे लेके जाना है। तो वो काफ़ी टैलेंटेड बच्चे, उन पे थोड़ा सा ही काम होना है, और इंशाल्लाह वो नेशनल लेवल पे आ जाएंगे। फिर नेशनल लेवल के बाद पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन उनको पिक कर लेती है। ठीक है। वो फिर इंटरनेशनल लेवल पे लेके। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, आप एसोसिएशन का आई थिंक सो हिस्सा भी हैं, रावलपिंडी की स्क्वॉश की एसोसिएशन? मुझे बनाने वाली रावलपिंडी स्क्वॉश। यस। और मैं जानना चाहूँगा, जब एक बच्चा है जो भी एसोसिएशन से निकलता है, आप उन्हें हवाले कर देते हैं फेडरेशन के, तो फेडरेशन उसके ऊपर किस तरह का काम करती है उनको बनाने के लिए? जिनसे पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन है, ये हमेशा टॉप प्लेयर्स लेती है पाकिस्तान के, क्योंकि उन्होंने काम ही नेशनल के लिए, इंटरनेशनल लेवल के लिए, इंटरनेशनल। तो वहाँ पे क्वालिफाइड कोचेज होते हैं, फिजिकल ट्रेनर्स होते हैं, और प्रॉपर उन पे काम किया जाता है, फिर उनको इंटरनेशनल लेवल तक तैयार किया जाता है। फिर फंडिंग भी वही करते हैं। ठीक है। जिसपे वो फिर जो है ना पार्टिसिपेशन करते हैं बाहर इवेंट्स पे, जैसे ब्रिटिश जूनियर हो गया, यूएस जूनियर हो गया, वर्ल्ड जूनियर हो गया, तो ये पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ही करती है। सही। फैजान, आप पाकिस्तान में स्क्वॉश का कौन सा प्लेयर इस तरह का है, बल्कि मैं क्या बात करूँ, पाकिस्तान में आपके तो घर में हैं जहांगीर खान, तो लेकिन उनके अलावा भी कोई है जो अच्छा लगता है आपको, कि आप उसको देखते हैं और समझते हैं कि मुझे उस जैसा बनना है? मैं वो इजिप्शियन प्लेयर की बात करना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा साल, जो अभी रिसेंटली CBI इजिप्शियन ओपन फाइनल पहुंच गया अली फराक के साथ, आज उनका मैच है। अच्छा, तो आप उन्हें फॉलो करते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं। ठीक है, क्या ज़बरदस्त बात है। मैं आबिद भाई आपसे जानना चाहूँगा, क्रिकेट में तो बहुत पैसा भी इन्वॉल्व है और बहुत सारे कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं, और कौन कौन सी गेम्स हैं पाकिस्तान में जिनमें आप समझते हैं कि उसमें आप इन फ्यूचर जा सकते हैं? या मैं ये भी जानना चाहूँगा, इस इवेंट के अंदर हमें कहीं फ़ीमेल का जिक्र नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आमतौर पे ख़वातीन मर्दों के बराबर ही होती हैं और हर इवेंट में होता है, तो क्या वजह थी ख़वातीन इस इवेंट में शामिल? नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि प्लान में था हमारे कि हम लोग फीमेल्स को भी लेकर आएँ, बच्चियाँ आएँ, वो खेलें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं थी जो कि हम लोग उस पर कंपटीशन पे लेकर आते। हालांकि पहले हमारा प्लान यही था कि अंडर 19 और अंडर 15 और फिर फीमेल्स के भी अंडर 15 का करवाया जाए बच्चियों का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो फिर वो हमने थोड़ा सा उसको पीछे किया कि चलें नेक्स्ट इंशाल्लाह प्लान में है कि नेक्स्ट कोई अगर इवेंट में आता है तो डेफिनेटली लेकर आएंगे हम लोग, बिल्कुल प्लान है, क्योंकि बच्चियों का भी हक बनता है, उन्हें खेलना चाहिए। रह गई बात बाकी गेम्स की, देखें जैसे जैसे गेम्स आएंगे इंशाल्लाह, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वी आर रेडी टू सपोर्ट, खास तौर पे स्पोर्ट्स के हवाले से कोई भी अगर अच्छी गेम आती है या कोई भी मौका मिलता है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमारी कंपनी पीछे हटेगी। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि क्रिकेट को तो पाकिस्तान बांग्लादेश में भी हमने देखा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के हमारे थे, हमारे चेयरमैन और डायरेक्टर सेल्स थे हमजा साहब, उन्होंने पूरा वो स्पॉन्सर किया हुआ था। तो रिसेंटली अभी जैसे हमने ये स्पॉन्सर किया, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे मौके मिलेंगे अच्छा समझ आएगा कि जहाँ मेन मकसद ये नहीं है कि हम कोई कंपनी देखें, हर एक का टारगेट होता है कि जी कंपनी का नाम सामने आए, कंपनी का ना, हमारा टारगेट डिफरेंट है। हमारे CEO जो हसन साहब, उनका टारगेट बिल्कुल डिफरेंट, वो कहते हैं कि नए जनरेशन आए, नए बच्चे आए, टैलेंट पाकिस्तान को मिले, एक अच्छा खेल मिले पाकिस्तान को। वी आर वर्किंग ऑन दैट वन। हम लोग वो फोकस नहीं है कि जी मार्केटिंग ही हमने करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह नाम है, सब कुछ है, लेकिन बच्चों को मौका दिया जाए, नए टैलेंट को। सही। आसिफ साहब, ये जो स्पोर्ट कम्प्लेक्स जिस तरह आपने बात की लियाकत बाग रावलपिंडी वाला है,
गवर्नमेंट से ऑन करती है, तो क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे स्कॉश के हवाले से कितनी अच्छी और मज़ीद भी की जा सकती है? बेसिकली ये चीफ ऑफ एयर स्टाफ के नाम से एकेडमी बनी हुई है लियाकत बाग स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, अनवर मुजाहिद साहब के नाम से। तो यहाँ पे प्रॉपर पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन इसको लुक आफ्टर करती है। उन्होंने ठीक है। अपने बंदे भी यहाँ पे छोड़े हुए हैं जो इसको प्रॉपर लुक आफ्टर करते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आबिद अख्तर साहब मेरे साथ मौजूद थे, आसिफ अली और फैज़ान भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज बात कर रहे थे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ हुई है, उसके बाद पाकिस्तान को जो डिफीट है वो ज़बरदस्त किस्म की मिली और पाकिस्तान 60 साल पुरानी पोजीशन के ऊपर चला गया है। पाकिस्तान इस वक्त स्कॉश के हवाले से बात कर रहे थे और रावलपिंडी में एक ज़बरदस्त किस्म का इवेंट है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया। इससे नए जो प्लेयर्स हैं वो सामने आएंगे। आज के शो से अपने होस्ट नवीद खोकर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।